वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, है ना। क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिकल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर्स 1 and 2 हैव इक्वल चार्जेस and are separated by a distance that is large compared with their diameter. Large compared with यानी दो स्फेयर बॉडी है 1 and 2, एक बॉडी 1 हो गया और ये बॉडी 2, मतलब दो स्फेयर हो गया, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं r, जो कि इसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम लोग मतलब प्रॉब्लम में का कहने का मतलब यही है क्वेश्चन का कि दोनों क्या है? पॉइंट चार्जेज है। दोनों क्या है? इन कंपेयर्ड विथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स इट मे बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, मे बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज या एज ए पार्टिकल। ठीक है, दोनों पे क्या कह रहा है कि इक्वल चार्जेज है। पहले इक्वल चार्ज, क्यू चार्ज है इस पे, क्यू चार्ज है इस पे। तो ठीक है, अभी यहाँ तक क्वेश्चन यही है। और ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। तो बाय कूलम्स लॉ हम लोग कूलम्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल भी मिल गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मिल गया, और ये भी बता दिया गया कि इसका जो है डिस्टेंस जो है दोनों के रेडियस या दोनों के डायमीटर के अपेक्षा क्या है? बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? दोनों ये स्फेयर क्या हो गया? एक पार्टिकल की तरह, दो अलग अलग पार्टिकल की तरह हो गया, यानी दो पॉइंट चार्जेज की तरह हो गया। तो हम लोग लगा सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि मैग्नीट्यूड में जाए तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई हम लोग कूलम कांस्टेंट K ले लेते हैं क्योंकि मीडियम दिया नहीं है, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यही कह रहा है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा, सपोज नाउ दैट अ थर्ड आइडेंटिकल स्फेयर 3, ये 1 2 हो गया, अब एक और स्फेयर हो गया, ये आइडेंटिकल स्फेयर हो गया ये, यानी कि तीनों का रेडियस समान, यदि इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर भी d है और इसका भी डायमीटर क्या है? d है, ये चार्ज 3 हो गया, स्फेयर 3 हो गया। हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, इसमें क्या लगा हुआ है? इंसुलेटिंग हैंडल। इंसुलेटिंग मतलब प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है, इसको पकड़े हुए हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग हैंडल एंड इनिशियली न्यूट्रल। अभी क्या है? Q इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल है। इज टच फर्स्ट टू द स्फेयर 1, इसको क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग स्फेयर 1 से टच करा रहे हैं। जब टच कराएंगे तो क्या होगा? जब स्फेयर 1, यहाँ पे ये स्फेयर 1 हो गया, इस पर Q चार्ज है पहले से, और ये स्फेयर 2 है और डिस्टेंस पे, इस पर Q चार्ज है। इसको जब इससे टच कराएंगे तो ये अनचार्ज है और ये चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या होगा? इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल स्फेयर। यदि आइडेंटिकल स्फेयर नहीं होता तो इक्वल चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आइडेंटिकल स्फेयर है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। यानी इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q2, और ये 3 पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q2 आफ्टर टचिंग 1। एक को जैसे ही टच कराएंगे इसके साथ, जैसे ही 3 को टच कराएंगे, ये 3 है, 3 को जैसे ही टच कराएंगे तो इस पे QY2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से उठा करके कहाँ ले जाएंगे? इसमें टच कराएंगे Q3 को, फर्स्ट टू द स्फेयर 1 एंड देन टू द स्फेयर 2। इसके बाद किसको टच कर रहा है? ये चार्ज हो गया QY2 चार्ज, इसमें जब आ गया तो अब इसको क्या कर रहा है? इससे टच करा रहा है। ठीक है, ये 3 हो गया, इस पर Q/2 चार्ज है। अब क्या होगा? फिर दोनों आइडेंटिकल स्फेयर है तो दोनों में क्या हो जाएगा? चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q + QY2, यानी 3QY2।
तो कितना कितना इक्वली चार्ज आ जाएगा, तो 3q/4 इस पे आ जाएगा और 3q/4 q3 पे आ जाएगा। यानी कि फाइनली कितना चार्ज बचा 1 और 2 पे, तो 1 पे बचा q/2 और 2 पे बचा 3q/4 और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। और डिस्टेंस ये चेंज नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड है, कहीं पे लिखा हुआ होगा। ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। तो अब बाय कूलम्स लॉ फोर्स कितना होगा, F' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 बराबर हो जाएगा Q/2 इंटू 3Q/4 बाई डिस्टेंस r²। यानी कि F' बराबर हमारा कितना आ गया, तो F' इज इक्वल टू आ गया हमारा K इंटू 3Q² बाई 4:2 मतलब 8r²। ये आ गया F'। अब क्या कर रहा है, F'/F निकालना है। सो F'/F इज इक्वल टू K इंटू 3Q² बाई 8r² अपॉन F1 बराबर कितना हो जाए, KQ² बाई r²। क्या क्या कट रहा है, K से K कैंसिल हो जा रहा है, Q से Q² कैंसिल हो जा रहा है, r² यानी कितना हो गया 3/8। F'/F इज इक्वल टू 3/8। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, क्या होगा, कैसे बना, तो इनिशियली क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल पे इक्वल, दोनों स्फेयर पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चूंकि इसका डायमीटर दोनों के बीच के दूरी से के अपेक्षा बहुत छोटा है, तो हम लोग इसके क्या मान लिए, हम लोग इसको ट्रीट कर लिए पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है, या पार्टिकल की तरह। दोनों पे क्यू चार्ज, तो हम लोग कूलम्स लॉ लगा दिए। F इज इक्वल टू कितना आ गया, KQ²/r², वेयर K इज कूलम कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, थर्ड चार्ज है Q3, है ना, एक थर्ड स्फेयर है Q3 जो इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है। उसको पहले Q1 के साथ फर्स्ट स्फेयर के साथ टच कराया था। जैसे फर्स्ट स्फेयर के साथ टच कराएंगे, चूंकि आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों आइडेंटिकल स्फेयर है, तो चार्ज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Q/2 पहले वाला में रह जाएगा, Q/2 3 में आ जाएगा, स्फेयर 3 में। और फिर इसको ले जा करके सेकेंड वाला चार्ज स्फेयर से इसको टच कराया। जब सेकेंड वाले से स्फेयर से टच कराएगा तो पहले चार्ज पे Q था, फिर सेकेंड ये ले करके तीसरा वाला आया Q/2, तो टोटल चार्ज इतना हो गया 3Q/2। अब 3Q/2 को हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे, यानी इतना 3Q/4 चार्ज चला आया फर्स्ट सेकेंड पे और 3Q/4 चला गया किस पे, 3 पे। इतना चलाया सेकेंड पे, इतना चलाया 3 पे। तो दो चार्ज पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल का चार्ज हो गया Q/2 और दूसरे का हो गया 3Q/4। फिर हमने कूलम्स लगा दिया, हमने F' निकाले, F' का वैल्यू ये आया और दोनों के बीच का रेशियो निकाल दिया, कितना आया 3/8, ठीक है।